सुप्रीम कोर्ट ने अभी 18 मार्च को एक लेटेस्ट जजमेंट में पुलिस वाले को अक्यूज़ को चप्पलों की माला के साथ पूरे शहर में घुमाने पर उसके ऊपर 1,75,000 रुपये का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना अक्यूज़ को मुआवजे के रूप में देने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। तो दोस्तों, हम दिन पर दिन देखते हैं कि पुलिस वालों का व्यवहार आम लोगों के साथ बहुत ख़राब होता है, लेकिन अगर वही आम लोग किसी मैटर में उनके ऊपर FIR हो जाए तो पूछिए मत पुलिस वाले उनके साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं। माना कि क्राइम को रोकने के लिए और क्राइम की जांच करने के लिए पुलिस को कानून के द्वारा बहुत सारी पावर दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके द्वारा इन पावर का गलत इस्तेमाल किया जाता आ रहा है। ऐसा ही एक किस्सा जिसमें अक्यूज़ को पुलिस के द्वारा आधा नंगा करके रास्तों पर जूतों की माला के साथ घुमाया जाता है। तो दोस्तों, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी दी और क्या जजमेंट दिया, इसके बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों, उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, इस केस में जो पिटिशनर था उसके ऊपर पैठन पुलिस स्टेशन में 379 IPC यानी कि चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें पुलिस के द्वारा उसके पास से पैसों को रिकवर करने के लिए कोर्ट से पुलिस कस्टडी को मांगा गया था और कोर्ट के द्वारा भी उनको पुलिस कस्टडी दी गई थी। उसके बाद कस्टडी के दौरान उन्होंने एविडेंस एक्ट की धारा 27 के अनुसार जो पिटिशनर था उसके पास से पैसे रिकवर किए। उसके बाद में भी उन्होंने कोर्ट से 2 दिन का और PCR मांगा, जिसे कोर्ट ने और ग्रांट कर दिया। लेकिन इस PCR के दौरान जो पुलिस इंस्पेक्टर था उसने जो पिटिशनर है उसको आधा नंगा करके उसके ऊपर जूतों की माला डालकर उसको पूरे शहर में घुमाया। जिसके बाद अगले दिन उसे कोर्ट में पेश किया गया। तब कोर्ट के द्वारा उसे बेल तो दी गई, लेकिन बेल मिलने के बाद भी पुलिस इंस्पेक्टर के द्वारा उसे ज़बरदस्ती बिठा लिया गया। तो इसकी शिकायत उसके एक रिलेटिव के द्वारा मजिस्ट्रेट को की गई। तो उसकी शिकायत के आधार पर पुलिस इंस्पेक्टर को मजिस्ट्रेट ने शो कॉज नोटिस निकाला, जिसके बाद वो फाइनली बेल पर बाहर आ गया। उसके बाद उसकी कंप्लेंट के आधार पर SP पैठन ने सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर को इस घटना के ऊपर डिटेल इंक्वायरी करने को कहा, जिसके बाद उसकी डिटेल इंक्वायरी से यह निष्कर्ष निकल कर आया कि उस पुलिस वाले ने सही में पिटिशनर को जूतों की माला के साथ शहर में घुमाया है और साथ में ही उसको उसकी जाति पर गाली गलौज भी की गई है। इसी बीच अक्यूज़ के ऊपर IPC की धारा 394 के तहत एक और FIR रजिस्टर होती है और उसमें उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया जाता है, जबकि वो उसी सिटी में रहता था। हालांकि कोर्ट के द्वारा उसे इस ऑफेंस में भी बेल दी जाती है। वहीं बात करें दूसरी ओर, तो जो पिटिशनर की बहन है उसके द्वारा बहुत सारी अथॉरिटीज़ को घटना की शिकायत दी गई थी, जिसमें SP पैठन और ह्यूमन राइट कमीशन को भी शिकायत दी गई थी। जिसके बाद स्पेशल जनरल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ने जो सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर ने इंक्वायरी की थी उसके आधार पर पुलिस इंस्पेक्टर को स्ट्रिक्ट वार्निंग दी। जिसके बाद जो अक्यूज़ था वो पहुंच गया हाईकोर्ट के सामने। वह हाईकोर्ट ने उस पुलिस वाले को इस मैटर में दोषी पाया और 75,000 रुपये का जुर्माना लगाया, लेकिन ST/SC एक्ट के अंदर कार्रवाई करने की मांग को नामंजूर किया। जिसके बाद यह मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में पुलिस वाले को दोषी पाया, लेकिन हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए जुर्माने को बढ़ाकर 1,75,000 कर दिया। और कोर्ट ने इस मैटर में यह देखा कि पुलिस वाले के द्वारा पिटिशनर को सारे पैसे दे दिए गए हैं और साथ में ही जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसके द्वारा भी पिटिशनर को 25,000 का कंपनसेशन दिया गया है। इसी कारण से और अब वो पुलिस वाला रिटायर भी हो चुका है, इसके लिए उसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट करना सही नहीं होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों के ऊपर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा ऐसे मामले पूरे जुडिशियल सिस्टम पर दाग लगाते हैं। पुलिस को अक्यूज़ के साथ किस प्रकार बर्ताव करना है उसकी गाइडलाइन समय समय पर इस कोर्ट ने बहुत सारे केसेस के द्वारा दी है, जिसका पालन अच्छे से किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के ऊपर आपकी राय क्या है, कमेंट में ज़रूर बताएं और जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।